हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जो कि चैप्टर 1 है हम लोग का। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग को कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं बोर्ड के लिए और जो कि हमको पढ़ना चाहिए। तो पहला जो आप लोग को ये जो फिगर दिख रहा है, जिसमें हम लोग का जो ये MgO वाला इक्वेशन आता है, Mg प्लस O2 गिव्स अस MgO वाला, ये वाला हम लोग का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग को क्या पूछा जाता है, तो इसमें हम लोग को ये पूछा जाता है कि इसका जो फ्लेम होता है वो कैसा होता है। तो वाइट डेजलिंग फ्लेम आता है। तो ये बात हम लोग को याद रखनी है कि वाइट डेजलिंग फ्लेम आता है। तो ये वाला चीज़ हम लोग को पूछा जाता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लगभग हर बोर्ड के एग्ज़ाम में आप लोग को पूछा जा ही सकता है। और इसके बाद जब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग को ये जो लिखा हुआ दिख रहा है पोटासियम आयोडेट, और ये वाला जो हो गया नीड नाइट्रेट वाला हो गया। ये वाला हम लोग का जो एक्टिविटी है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे हम लोग को भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो ये कि हम लोग को पूछे जा सकते हैं इसमें। और फिर जब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग को बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन दिख रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पे आप लोग को 2-4 क्वेश्चन आराम से देखने के लिए मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए Fe प्लस H2O लिखा हुआ है, जो कि हमको दे रहा है Fe3O4 प्लस H2। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं Fe कितना है, 3 है, तो इधर 3 लगा देंगे। यहाँ पे H2 है, यहाँ पे भी H2 है, यहाँ पे O4 है और यहाँ पे नहीं है, तो क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 4 आगे में लगा देंगे। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे 4 टू जा कितना हो रहा है, 8 हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे H2 2 ही है तो इसमें हम 4 लगा देंगे, तो 4H2। अब देख लीजिए 3Fe इधर भी हो गया, 3Fe इधर हो गया, यहाँ पे 4HO हो गया, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो गया, तो यहाँ पे भी 4 टू जा 8 हो गया। तो यहाँ पे देख लीजिए ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। तो ऐसे ही करके हम लोग क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। और फिर जब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं इसमें और कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये आपको ये जो आप लोग को कुछ कुछ दिख रहे हैं, ये हम लोग के इम्पोर्टेंट हैं। इन सब से हम लोग के क्वेश्चन आ सकते हैं और इसको हम लोग को क्या करने के लिए दे सकते हैं, तो बैलेंस करने के लिए दिया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट आ रहा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये वाला भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई सा भी आप लोग को रिएक्शन दे दिया जाएगा और बोलेगा उसको डिफाइन कीजिए, या फिर कोई सा भी आप लोग को इक्वेशन दे दिया जाएगा और बोलेगा कि आप लोग उसमें लिखिए कि ये कौन सा इक्वेशन जो है वो कौन सा रिएक्शन है। जैसे कि यहाँ पे देखिए CaO प्लस H2O क्या बन रहा है, CaOH Ca और इंटू में OH होल ट्वाइस में बन रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्विक लाइम है जो CaO है और यहाँ पे सिलेक्ट लाइम बन रहा है। तो इस बात को भी हम लोग को पूछा जा सकता है कि सिलेक्ट लाइम क्या होता है या फिर क्विक लाइम क्या होता है, और इसको आपको ऑप्शन में बना करके दे दिया जा सकता है। और फिर जब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट इसमें इम्पोर्टेंट हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक आप लोग को ये जो आप लोग को दिख रहा है FeSO4 वाला जो है, ये हम लोग को हीट करके यहाँ पे देख लीजिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखा हुआ है। तो डिकम्पोज में मतलब क्या होता है, टूटना। यानी कि मान लीजिए AB है, तो AB है तो वो क्या होगा, A प्लस B हो जाएगा। और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, A प्लस B, तो हम लोग को गिव्स अस AB। तो ये वाला चीज़ हम लोग को याद रखना है। तो ऐसे ही करके हम लोग इसको याद रख सकते हैं। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होगा, टूटना होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए डिकम्पोजिशन वाला पार्ट आ गया। यहाँ पे भी देख लीजिए क्या हो रहा है, लाइम स्टोन है, इसको हम लोग हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टूट के क्विक लाइम में, और साथ में हम लोग को CO2 रिलीज कर रहा है यहाँ पे। और जब हम लोग इसमें और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए आप लोग को एक और रिएक्शन दिख रहा है। तो ये जो रिएक्शन सारे हैं ना, ये हम लोग को फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि ये NCERT के रिएक्शंस हैं। तो इनसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं होती हैं बनने की। और यहाँ पे देख लीजिए PbNO3
ट्वाइस जो है इसको जब हम लोग लीड नाइट्रेट को क्या करेंगे, हीट करेंगे तो लीड ऑक्साइड बनाता है और यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहा है और ऑक्सीजन बना रहा है। और यहाँ पे देख लीजिए ये जो एक्टिविटी दिया हुआ है ये वाला एक्टिविटी इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग को फिगर के जरिए आ सकता है और इसमें आप लोग को ऑब्जर्वेशन भी पूछे जा सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है तो यहाँ पे एनोड पे क्या बन रहा है और कैथोड पे क्या बन रहा है, तो ये चीज़ हम लोग को पूछे इसमें जा सकते हैं। और जब हम लोग इसमें और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे ये जो सनलाइट के प्रेजेंस में हम AgCl को रखते हैं तो वो Ag और Cl2 गैस में तब्दील हो जाता है, तो ये चीज़ हम लोग को पूछा जा सकता है। और AgBr को हम लोग जब हम लोग सनलाइट में रखते हैं तो Ag+Br यहाँ पे आ सकता है। और ये आ गया हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट वाला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हर बार इसमें कम से कम एक क्वेश्चन इसका आता है। और इसमें कौन सा क्वेश्चन आता है तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग को ये जो इक्वेशन दिख रहा है Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स एस BaSO4 प्लस NaCl, ये वाला जो आप लोग को इक्वेशन दिख रहा है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें ये पूछा जाता है ये कौन सा कलर का पीपीटी छोड़ता है, तो ये हम लोग का वाइट पीपीटी छोड़ता है। तो इस बात को हम लोग को याद रखना है कि यहाँ पे वाइट कलर का पीपीटी आता है, पीपीटी का हम लोग को पूछा जा सकता है इसमें। और यहाँ पे देखिए ये जो एक्टिविटी आप लोग को दिख रहा है ये भी हम लोग का इम्पोर्टेंट है कि लीड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 को हम लोग क्या कर रहे हैं, पोटाशियम आयोडाइड KI2 से हम लोग जब इसको रिएक्ट करा रहे हैं तो इसमें हम लोग को क्या बन रहा है ये हम लोग को लिखने के लिए आ सकता है। और इसका आप लोग को देख लीजिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिएक्शन, ये बहुत बार पूछा जाता है तो इसको हम लोग को हमेशा याद करके रखना है। और इसके बाद जब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है, तो ये भी हम लोग का उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये हम लोग को पूछा जरूर जाता है किसी किसी पेपर में। हम लोग को यहाँ पे ये देख लीजिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करके ऐसे करके हम लोग को बनाने के लिए आ सकता है, तो हम लोग क्या करके इसको हम लोग उसमें बना देंगे। और फिर जब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग को कोरिजन का डेफिनेशन पूछ सकता है और रेसिस्टिविटी का डेफिनेशन हम लोग को पूछा जा सकता है।